Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है बहुत जल्दी। What is arriving shortly, okay? So in your life, तो इस तरह से हम देखेंगे वो कुछ भी घटनाएं हो सकती है, राइट? कोई भी इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एनीथिंग इट इज़ पॉसिबल। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs. Please like, share and subscribe the channel. So first of all, arriving shortly के माध्यम से हमें दिखा this is like the Ace of Wands. Wow, first card, it's so amazing. All right. So next card हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास एम्परर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑलराइट, यहाँ पे है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट्स ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्प्रेस। एम्परर है, यहाँ पे क्या है? एम्प्रेस है। ओके, अभी हम आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको हम देखेंगे। We do have the sun. We do have the Ace of Wands. Okay. The World. हमारे पास है यहाँ पे Four of Swords. यहाँ पे है Knight of Cups. Bottom of the deck हमारे पास है King of Pentacles. ठीक है, यहाँ पे Aries, Leo and Sagittarius important है। Leo important है, Aries and Scorpio is very important. I hope you can see those cards. Cancer, Pisces and Scorpio, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio यहाँ पे है। We do have yes, of course, Aquarius, Gemini, Libra, Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio and we do have Cancer, Pisces, Scorpio। हर एक साइन यहाँ पे आ चुका है। Important numbers में से है 3, 4, 10, 19, 21, 12 आप देख सकते हैं। ओके, 90 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। द मंथ ऑफ जून, द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, अक्टूबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड जून, मई, जून। तो चलिए हम आपके पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कितना हद तक आपके लिए ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करेगा ही करेगा। सो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेजेंट हालात में आपके हालात किस प्रकार है। यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद ऑलरेडी कोई नई चीज़, हो सकता है कि न्यू बिजनेस सेटअप आपने कर लिया है और आप चाहते हैं, बेसिकली आप चाहते हैं कि वो एक्सपैंड करे, बढ़े, ठीक है, और वो सीमित ना रहे, सिर्फ एक ही जगह पे उसका जो है लिमिटेशंस है वो ना रहे, लोग उसको जाने, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को। अगर आप कोई बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हैं या लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, आप चाहते हो कि उस चीज़ का जो मतलब पॉपुलैरिटी है वो एकदम शिखर पर जाके पहुंचे। एंड यू ऑल्सो वांट टू बी पॉपुलर, आप खुद भी पॉपुलर होना चाहते हैं। आपके जो रेपुटेशन है, आपको पता है कि अगर आपके रेपुटेशन बहुत अच्छे होंगे तो आपके बिजनेस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इन केस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको कोई रोमांटिक डेट, ठीक है, कहीं ना कहीं पे दे शुड टेक यू मोर ऑन आउटिंग्स, ठीक है, वो ऐसा लेथर्जिक क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इनएक्शन मोड पे क्यों है, वो एक्शन कब तक लेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या कब तक होगा, क्या वो सही है आपके जीवन में, क्या वो आपके जीवन में जीवन साथी बनने का योग्यता रखते हैं,
या नहीं, यू वांट दैट, यू वांट टू नो दैट, आपको क्लैरिटी चाहिए। बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे कुछ सैटर्न के साइकिल से गुजर रहे हो, ठीक है। जो शनि देव है उनकी जो साइकिल्स होते हैं 7 मे बी, आई डू थिंक सो, यस 7 और यस 2.5, उस तरह से हो सकता है कि ढैया जो होता है या साढ़े साथी जो होता है उस साइकिल से आप जा रहे हो एंड यू फील दैट यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, और आपका कोई काम जो है वो रुकावट होता है, वहाँ पे बार बार लोग वहाँ पे आके उस काम को बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू दिस साइकिल एंड यू डोंट नीड टू वरी। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए भी समय रखें। अभी आपके लिए जो आने वाला, यू वांट अ सोलमेट ऑल्सो दैट हु शुड केयर फॉर यू, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका हेल्थ अच्छा हो इसलिए शायद आपने कुछ स्टार्ट भी कर लिया है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी यू हैव स्टार्टेड सम न्यू एक्सरसाइज रूटीन या डाइट चार्ट आपने कुछ प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने किया, आपकी हेल्थ इश्यूज थे तो कहीं ना कहीं पे यू वांट टू गेट हील्ड कम्प्लीटली। बेसिकली आपके लिए क्या आ रहा है, आप जो सोच रहे हो हूबहू उसी तरह से चीजें मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आज तक अभी तक ऐसा नहीं देखा, जो जैसा आपकी सिचुएशन है वैसा ही फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो अच्छे समय है वो कब शुरुआत होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन अ ईयर इट विल स्टार्ट, ठीक है, गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू आर सून गोइंग टू मीट अ पार्टनर हु विल नॉट ओनली टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने वाले हैं, बट आपकी करियर जो है, आपकी जो एक मतलब इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, सिर्फ आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप घर में रहो, संसार करो, ठीक है, ये सब कुछ करो, आपका काम ही है बच्चे को संभालना, स्पेशली इफ यू आर फीमेल। योर पर्सन विल नेवर से दैट। योर पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील दैट आपको भी एम्पावर्ड होना चाहिए, आपको भी एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है, अवेयर होने चाहिए। इफ यू वांट टू बी एट होम देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं सो दे विल गिव यू फुल सपोर्ट फॉर इट। आप चाहते थे कि ऐसा पार्टनर हो कि कुछ लोगों के लिए मे बी यू वांटेड लाइक दैट कि वो बिल्कुल, ठीक है, मतलब आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, मे बी दे विल फुलफिल दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। हो सकता है कि उसी स्टैंडर्ड के कोई पर्सन, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ना बहुत सेंसिटिव हो जा रहे हैं, वेरी सेंसिटिव पर्सन, लाइक यू ऑलवेज कैच द नेगेटिव एनर्जी, और लोग आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेके ना आपको नेगेटिव एनर्जी मतलब देके चले जाते हैं और आपका एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है। यू ऑलवेज गिव लव टू एनीवन, अब हमेशा हर एक इंसान को अपने प्यार दिया है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो प्यार आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता, यूनिवर्स में ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो आपने प्यार शिद्दत से कुछ स्टार्ट किया, कुछ बनाया खाना लोगों के लिए, ठीक है, प्यार दिया, उनको अपने घर में बुलाया, ठीक है, उनको अपने घर में कंफर्टेबल फील करवाया, आपसे शायद हॉस्पिटैलिटी कोई और अच्छा जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी रिटर्न में स्पेसिफिकली जो बड़े हैं उनसे आपने उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कमाया, बिकॉज मे बी दे फेवर्ड समवन एल्स, मे बी ऐसा हो सकता है। बट इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू सी दैट यस यू आर डेवलपिंग, आपके जो डेवलपमेंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है 100%। यू आर जस्ट मूविंग। आप जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, लोग वहां से निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ हादसा होता ही है जिंदगी में, सबके साथ होता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल लेवल के क्यों ना हो, हादसा होगा ही सबके लिए, लेकिन वो हादसा से भी निकल जाने का ही नाम जिंदगी है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने आप को निकल दे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ सेवियर दिख रहा है, यहाँ पे रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे, मे बी आप करोगे इन फ्यूचर एंड यू विल अर्न नेम, फेम एंड रेपुटेशन। हो सकता है गरीब लोगों की मदद आप करने वाले हैं,
उनके जो दुआ है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके ऊपर आ रहा है। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग, लाइक वट एवर यू कैन डू। आपके कैपेसिटी अनुसार आप करोगे। हर लोग मतलब सेम करते हैं ऐसा नहीं है। एंड आई डू फाइंड, जैसे बोला जाता है ना कि जो हम अपने जीवन काल में जैसा कुछ कर रहे हैं उसका जो रिटर्न्स आता ही है हमें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। हो सकता है इसके माध्यम से ना हो कि दूसरे के माध्यम से हो। जो आपने शायद फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपने प्यार दिया, आपने ममता दिया, यू हैड गिवन लव, वार्मथ, कंपैशनेट, यू आर वेरी कंपैशनेट बाय नेचर। बट आपकी ट्रूथफुलनेस, आपकी सत्य, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस यू आर गोइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एडजस्ट करना सीख रहे हैं, आप एडजस्ट करना जान रहे हैं। इस दुनिया में कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, तभी ना जाके आपकी सर्वाइवल हो पाएगा। अदर यू विल बी, इतना इमोशनल होके भी ज़्यादा फायदा नहीं है। आप रियलाइज कर लेंगे, और इतना लॉजिकल या प्रैक्टिकल अगर आप है, यू विल ऑल्सो रियलाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो मॉडरेशन पे रहना ही बेटर है, आप वो भी जानेंगे। आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट वेरी शॉर्टली, लाइक इट्स डेफिनेटली कमिंग, और वो क्लियर कट आपके सामने होगा। हो सकता है कि घर से ही आप कुछ ऑपरेट करना स्टार्ट करें, मे बी एनी टाइप ऑफ फूड, ठीक है, हो सकता है एनी टाइप ऑफ क्राफ्ट, एनी टाइप ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सॉन्ग्स, एनी टाइप ऑफ कोचिंग सेंटर्स, एनी टाइप ऑफ लर्निंग एजुकेशन सेंटर्स आप घर में रह के भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑफिस ले ले अपने घर के सामने और रेंट पे ले पहले एंड देन यू गैदर पीपल, लोगों को आप ले वहाँ पे और उनको आप काम में लगाए, उनको भी आप सैलरी दे रहे हैं, उनका भी घर चल रहा है, आपका भी बिजनेस में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ some of you can become healers, some of you can become you can say deeply involved in spirituality, वो भी मुझे दिख रहा है। but a new relationship is also coming towards you, वो भी मुझे दिख रहा है। but maybe जो आप already जंग में हार चुके थे, I don't think so that is going to come back। जो आपको दर्दनाक हादसा देके गया वो नहीं आने वाला। जो एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू टर्न आउट फॉर द बेटर। बट जो ऑलरेडी बहुत दिनों से आपके साथ कोई मतलब वार्तालाप नहीं होता है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है उनका, मूड ही नहीं होता है आपके साथ बात करना, इग्नोर कर रहे हैं, वो भी रियलाइज करने वाले हैं हाउ इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल यू आर। ठीक है, जब आप कोई नई डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको और कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, आज के रीडिंग में मुझे ये तो एहसास हो रहा है कि यस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप, जैसे होता है ना कि हम मैनिफेस्ट करते हैं तुरंत हमें, जैसे होता है ना कि कुछ बार आप लोग देख लेना, कुछ पक्षी हमें दिख जाता है, हम आप मन में चाह रहे हैं ये चीज़, कुछ आपको यहाँ पे हो सकता है येलो बटरफ्लाईज आपको दिखे, पिंक बटरफ्लाईज आपको दिखे, हो सकता है कि यू सी फिश इन ड्रीम्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सुबह सुबह उठ के ही आप कभी खिड़की के तरफ नहीं देखते, लेकिन अचानक आप दिखे, आप वहाँ पे आपको सूरज देवता एकदम साक्षात, मतलब सूरज जो है वो आपको एकदम डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा, कोई ऐसा गिलोरी आप देख सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो बेसिकली राइजिंग सन इज द यू कैन से मोस्ट ऑस्पिशियस। अगर आप देख लेते हैं सुबह सुबह उठ के, ठीक है, अचानक आपका मन कि आप टेरेस पे गए और आपने देखा, वरना हर रोज तो लेट ही हो जाता है। उसी तरह से अगर आप देखें या कोई ऐसा पक्षी आया जो कभी नहीं आता है आपकी खिड़की पे, ऐसा पक्षी नहीं आता है, मैं क्रोज का बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ जगह पे तो कौवे भी नहीं आते। इन सिटीज यू डोंट फाइंड सो मच बर्ड्स, बट अगर अचानक आया भी है, सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड ओमेन। ओमेन मतलब बहुत पॉजिटिव सिंबल है, आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। ऑलराइट, आई डू फाइंड कि आप जिस काम में भी अपना हाथ देंगे ना, यू विल जस्ट इट विल टच इनटू, जैसे बोला जाता है ना कि गोल्डन टच, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स एंड यू शुड टेक इट। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि मे बी यू आर वेयरिंग सम ब्रेसलेट्स ओके इन द लेफ्ट
हैंड और द राइट हैंड, या आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में कुछ टैटूज है, कुछ इस तरह से है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल टॉर्टॉइज रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगा। एक्वेरियम हो सकता है आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उस तरह से। ओके, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। सो व्हाट इज़ एडवाइस फॉर यू, लेट मी सी। और क्या आ भी रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। within a short period of time, what is coming towards you. टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आप ज़्यादा फास्ट ना करें। जैसे आज का रीडिंग था कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू शॉर्टली, अगर आप बोलेंगे कि कल परसों के अंदर हो जाना चाहिए ये चीज़, लेकिन आप बहुत ही पुश कर रहे हो कुछ चीज़ों को, जो है ना, पुश करने की मत कोशिश करो, जस्ट गिव इट टाइम। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील रेस्ट। आपको अब पता है कि क्या हो सकता है उसका आंसर। मे बी अ गुड न्यूज़ यू आर गोइंग टू रिसीव, मे बी अ मेल फॉर अ जॉब, हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला आप ईमेल रिसीव करें, लेकिन क्या करना क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि पिंक बटरफ्लाई आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी है। मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ से पिंक बटरफ्लाई निकलेगा, ऐसे ही मैंने आपको कहा ना। कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल सर्च डिफरेंट चैनल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सर्च करेंगे आपके करियर के लिए, और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे टेक्निकली साउंड हो सकते हैं लोग। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ आप टेक्निकली बहुत साउंड होने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए नेटवर्क हो सकता है कि आप कोई ऐसा जगह पे ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द, जहाँ पे आपके जो सोलमेट है कहीं पे वहीं पे ही मौजूद है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, प्यार में सब कुछ बदलता भी है, प्यार में सब कुछ जायज़ भी है। इन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट बेसिकली क्या है कि अगर वो बदलाव अच्छे के लिए है तो ठीक है, अगर वो बदलाव हमारे बर्बादी के लिए है तो बिल्कुल सही नहीं है। तो आई डू लाइक टू से यू, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, संबंध में हैं, आपके साथ आपके पर्सन का जो एक गहराई है वो आपको और समझने की कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है कि उनके तरफ से कुछ आपको रिस्पॉन्स भी मिले, बट फॉर मेनी अदर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, कि ऐसा मत सोचिए हमेशा कि प्यार जो है, ठीक है, वो ही एक लक्ष्य है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लव देयर इज ऑल्सो ओके सम अदर थिंग, सम अदर सोल पर्पस। क्योंकि देखो जो भी आप स्पिरिचुअलिटी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल यू हैव अ सोल पर्पस ना, आपके और एक सोल पर्पस है। सोल पर्पस के ऊपर भी काम करना है। जितना प्यार आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं, उतना प्यार आप खुद को दीजिए, एंड देन यू विल फाइंड। खुद को आप स्पेस दीजिए, खुद को आप टाइम दीजिए, देन एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, देखो मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, मैंने आपको यही कहा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे वही रियलिटी बनने वाले हैं। ओके, सो यहाँ से हम कुछ देख लेते हैं क्यूब से। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो डेफिनेटली होने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज बताएं यूनिवर्स। ओके, बहुत पवित्र रिश्ता आपके लिए आने वाला है। एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको, देखो आई टोल्ड यू दैट यू कैन सी फिश इन योर ड्रीम। आज का रीडिंग तो जो भी लोग देखेंगे, मेजॉरिटी देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेजोनेट टू अ लार्ज एक्सटेंट। आप कोई आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, डांस शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मैं आपको ऐसे ही सलाह देती हूँ, मैं दूंगी भी, कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे खानदान से हो, बहुत सारे लोग, एंड यू डोंट नीड टू डू अ जॉब ऑल्सो, बट यू विल डू
आप करोगे, बिकॉज आपके लिए फाइनेंशियल पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट खुद को साबित करना भी इम्पोर्टेंट बात है। तो वो आप करना चाहोगे। इतना दिन आप नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ठीक है मैं इनकम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा आ जाएगा, बट यू विल डू इट। दिस इज फॉर फ्यू पीपल। यूनिकॉर्न्स, आई टोल्ड यू दैट कुछ यूनिक चीजें आप देख सकते हैं, मे बी सम फ्लावर्स, मे बी यूनिकॉर्न, मे बी एनीथिंग। तो वो सिंक्रोनिसिटी होगा। प्लीज डोंट इग्नोर द सिंक्रोनिसिटीज इन योर लाइफ। यहाँ पे किसी के साथ लवली कन्वर्सेशन हो सकता है, वार्तालाप बहुत अच्छा हो सकता है। एंड आई डू फाइंड कि वेरी प्योर रिलेशनशिप इज कमिंग टूवर्ड्स, वेरी प्योर एंड सीक्रेट, बहुत पवित्र। अगर आप गाय को खिला सकते हैं, अगर आसपास है, मेट्रो सिटीज में तो पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। सो अगर आप है उस जगह पे तो आप खाना खिलाए। और कुछ लोग मुझे लिख रहा है कि इन फ्यूचर यू वांट टू बी डॉक्टर और हीलर और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र है, कुछ फ्री में आप कर देंगे। मेडिकल फीस जो होता है आप नहीं लेंगे और उसका ढेर सारा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होगा। ट्रैवल हो सकता है आपका। एंड आई टोल्ड यू ना, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे इन फ्यूचर रेस्क्यू करें लोगों को, मतलब आप लोग हो सकता है इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस या कोई लॉ रिलेटेड डिपार्टमेंट में हो, जहाँ पे लोगों की रक्षा करना आपके लिए ही अहम हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.